लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कोरोना वायरस के मजीद 3 केस सामने आए हैं। करगिल के सुनको इलाके में एक शख्स के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। लद्दाख में अब कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 6 हो गई है। कमिश्नर सेक्रेटरी आर सिंपल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में पहले ही 3 अफराद इस वायरस के शिकार थे और आज मजीद 3 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें करगिल के सुनको से 1 और 2 लेह से हैं। तमाम मरीजों को आइसोलेशन वार्ड्स में रखा गया है। करगिल जिले में दफा 144 नाफिज की गई। खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से अपील की है कि वो मजमे से गुरेज करें। सिनको बाजार खाली नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के कल जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें 3 पॉजिटिव नए केसेस आए हैं, जिसमें से एक केस कारगिल के संकू एरिया का है। उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल ने CRPC 144 वहाँ इम्पोज किया है, जिसमें उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि किसी भी जगह पर 5 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे। उसी तरह ज़िला प्रशासन ले भी बहुत शीघ्र ही अपनी तरफ से एक ऑर्डर निकालने वाला है। हम लोगों ने पब्लिक में ये अपील किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे पॉजिटिव केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनके संपर्क में आए हों और यदि उनको लगता है कि उनके कोई लक्षण है जिससे कि उनकी तबीयत खराब होने का संकेत मिलता है, तो वो इस बात को छुपाए नहीं और तुरंत जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आके अपने आप को स्कैन और अपना सैंपल दे और अपना जो है टेस्ट कराए। जो 3 पॉजिटिव केसेस है उनको हमने इमीडिएटली कल रात को ही आइसोलेशन में रखा है। एक जो संकू का केस था वो ऑलरेडी आइसोलेशन में था क्योंकि उनकी मदर सस्पेक्ट थी, तो उनको आइसोलेशन में रखा था। लेके जो केसेस है उनमें से एक पुराने हमारे पेशेंट का ही रिलेटिव था, जो हमारे एक स्टाफ है मेडिकल का, उनको कल शाम को उन्होंने खुद वॉलंटरली आइसोलेट उन्होंने किया है, तो वो आइसोलेटेड है सब। सरकार और महकमा सेहत, पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट के साथ ताउन करने के लिए नाफिज किया है। क्यों आप खुद देखते हैं आजकल लोग जो है मार्केट में ज़्यादातर जमा हो जाते हैं और दुकानों में, होटलों में जमा होकर बातें करते रहते हैं। इसके अलावा सरकार के अलावा इदाराजात चाहे मजहबी हो और इसके अलावा पॉलिटिकल्स भी, उन्होंने भी हिदायत जारी की है कि लोग जमा न रहे। तो इसको कामयाब बनाने के लिए ये दफा 144 नाफिज किए। इसमें डरने की कोई जरूरत। कठुआ में कोरोना वायरस के 3 मुश्तबा अफराद को GDC कठुआ में दाखिल कराया गया। DC कठुआ ने इसकी जानकारी दी। DC ने कहा कि तीनों अफराद को अलहदा वार्ड्स में रखा गया है। इनकी काफ़ी निगरानी भी की जा रही है। DC ने बताया कि इन अफराद के नमूने जांच के लिए रवाना किए गए हैं। भी कोई मामला संक्रमित मामला नजर नहीं आया, लेकिन जो संदिग्ध थे आज 2-3 व्यक्तियों के बारे में पता चला। 2 तो उसमें से एसिम्प्टोमेटिक निकले हैं, नेगेटिव हैं। एक को अभी भी हॉस्पिटल में हमने क्वारंटाइन में रखा हुआ है। अभी उसके टेस्ट जो है सैंपल हमने भेज दिए हैं। वो बहरीन से आए हैं, बिलावर के रहने वाले थे। बिलावर के हॉस्पिटल ने उनको जब देखा 22 दिन हो गए उनको आए हुए। अभी तक एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन अब थोड़ा वो जो बुखार दिखा रहे थे, स्नीजिंग हो रही थी, तो आशंका के तौर पर उनको हमने हॉस्पिटल में रखा हुआ है, क्वारंटाइन में रखा हुआ है, टेस्ट देने के लिए बोला हुआ है। जैसी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसके बाद पता चलेगा कि ये एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्प्टोमेटिक है, उसके बाद हम फर्दर कार्रवाई करेंगे। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर तरह के इकदाम उठाए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के एडिटर मनोज कौल के साथ एक खुसूसी बातचीत के दौरान कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। हर दिन 8 से 10 नमूने हासिल करके टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे पहले किस तरह की सिचुएशन है आज इस हवाले से। देखिए, जिस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो कोविड-19 डिजीज़ है इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया है और वर्ल्ड ओवर इन्फेक्शंस के रेट आपके सामने हैं, और उन्हीं चीज़ों से सबक लेते हुए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में हाईएस्ट लेवल पे इस चीज़ को रिव्यू कर रही है और बड़ी संजीदगी से इन चीज़ों को देख रही है। और उसके चलते बहुत सारे इक़दाम भी किए गए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ साथ जो हमारी अननेसेसरी लोगों की गैदरिंग्स हो रही थी उनको भी रोकने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं।
अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास 3 पॉजिटिव केसेस आए हैं पूरी यूटी में, और लकीली ये इम्पोर्टेड केसेस कह सकते हैं जिनको फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री थी। एक केस ऐसा था जिसमें वो क्लोज कॉन्टैक्ट था जिसकी फॉरेन ट्रैवल की हिस्ट्री थी। तो हमारे पास कोई भी ऐसा केस जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो स्टेज पे अभी तक नहीं आया है, बट हम काफ़ी माइन्यूटली इन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं। और हमारे पास लगभग 2500 के लोग हैं जिनको हमने अपने सर्विलेंस के नेट में लाया है, और डेली जो भी हमारे नए एंट्रीज़ आ रही हैं हम उनको क्लोजली देख रहे हैं, उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर कर रही हैं हमारी सर्विलेंस टीम्स। और जो ऐसे लोग हैं जिनके कहीं सिम्टम्स डेवलप होते हैं तुरंत हमारी फैसिलिटीज़ पे आते हैं, हम उनको टेस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जो ज़रूरी प्रोटोकॉल है उसको लागू किया जाता है। ये जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं कितने लोगों में डेली बेसिस पे आप देख रहे हैं? देखिए, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR उसने बाकायदा इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस बनाई हैं कि किन केसेस को हम सस्पेक्टेड केस कह सकते हैं। पहले तो वो बाहर से आया होना चाहिए या किसी पॉजिटिव केस के कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फिर उसमें अगर सिम्टम्स हैं तो हम सिम्टम्स के बेसिस पे उनके सैंपल्स उठाते हैं, और सैंपल्स के बाद वी कम टू नो कि उनका स्टेटस क्या है। तो उसके साथ साथ इन लोग जो बाहर से हमारे पास आ रहे हैं हम इनको सबको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि होम क्वारंटीन। तो जैसे ही हमारे नेट में आता है कि कोई ऐसा आदमी है या जो बाहर से 14 दिन में ट्रैवल करके आया है, या ऐसे किसी पोर्ट को उसने टच किया है जहाँ पे कम्युनिटी में इन्फेक्शन है, तो हमारी टीम्स सतर्क हो जाती हैं, उनको डेली विज़िट करते हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं तो हमारे, मैंने कहा 2500 के करीब हमारे सर्वेलेंस, 2500 के 2500 तो हमने टेस्ट नहीं किए हैं, हमारी टेस्टिंग रफली 100 की हुई है। और अगर देखें तो दिन के हम 8 से 10 सैंपल्स अभी कलेक्ट कर रहे हैं, bट हमारी तीनों लैब्स हैं, दे आर फुली फंक्शनल, और वी आर वेरी कंफर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिंग। वी आर लकी कि हमारी बड़े कम समय में हमने 3 लैब्स इस्टेब्लिश किए हैं, और जिससे हमें हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने में बहुत मदद मिल रही है। कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए जिसमें पहले स्कूल बंद किए गए, उसके बाद सिनेमा हॉल्स बंद किए गए, बार बंद किए गए, जिम नहीं है, पार्क्स में कहीं पे पाबंदी लगाई गई है कश्मीर वैली के अंदर। तो इन स्टेप से ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उन्हें लगता है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक फियर सा लग रहा है लोगों में। आई थिंक फियर से ज़्यादा मैं लोगों को कहूँगा कि कॉशियस रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरी बीमारी का इलाज रोकथाम ही है, प्रिवेंशन ही इसका एक इलाज है जो, तो उसमें हमें सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे लार्ज गैदरिंग्स हैं, ठीक है, कुछ ज़रूरी भी थी, बट अब सिचुएशन ऐसी है कि हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लोग, कोई ऐसा अगर इन्फेक्टिव आदमी कहीं ऐसे लार्ज गैदरिंग में, ही कैन गो ऑन इन्फेक्टिंग मैनी मोर, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जिम्स को बंद किया क्योंकि वो बिल्कुल कंजस्टेड जगह में होते हैं, क्लोज रहते हैं, और लोग इक्विपमेंट शेयर कर रहे होते हैं। रेस्टोरेंट्स को क्यों बंद किया? क्योंकि कोई पता नहीं कौन लोग कहाँ से आ रहा है। तो ये सारे स्टेप्स इसी चीज़ को मद्देनज़र में रख के किया गया कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग, एक टर्म आजकल चल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए, इसको लोगों में प्रमोट किया जाए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो ये वायरस है ये ड्रॉपलेट्स के ज़रिए ट्रांसमिट होता है, और लगभग WHO कहता है कि 1 मीटर का फासला हमें आपस में एक दूसरे से बना के रखना चाहिए। किस तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ फैसिलिटी है और किस तरह की फैसिलिटी है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि हमारी टेस्टिंग लैब्स हमने 3 इस्टेब्लिश की। दूसरा, हमने 100 से ज़्यादा बेड्स हैं जो आइसोलेशन के, जो कि पॉजिटिव केसेस होंगे उनको मैनेज करने के लिए हमारे मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं सब में, इंक्लूडिंग स्कीम्स या नए मेडिकल कॉलेजेस में भी हमने लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया। उसके अलावा पूरे हमारे हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल्स के बाहर भी हमने ऐसे बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है जिनमें लोगों को हम रख सकते हैं। तो उसका नंबर भी 2000 से ज़्यादा है, और ये फिगर बढ़ता जा रहा है डेली। वी आर ट्राइंग कि किस तरीके से हम फैसिलिटीज़, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास एडिक्वेट फैसिलिटीज़ हैं एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन दिस चैलेंज। अभी टूरिस्ट्स का इतना ज़्यादा फ्लो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो गुलमर्ग वगैरह जाना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। हमने देखा अभी वहाँ विंटर गेम्स हुई थी तो उसमें भी काफ़ी खिलाड़ी आए थे। तो अगर बाहर से लोग आते हैं, उन्हें वो कोई इन्फेक्शन ना कैरी करते हों, या उन्हें उनकी जो टेस्टिंग है कहाँ पे होती है, तो क्या वो फैसिलिटीज़ हम ये मानें कि बिल्कुल एडिकेट हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं? देखिए, लोग तो चल रहे हैं, ट्रैवल भी करते हैं, बट हमने देखा है कि ओवर टाइम ट्रैवलिंग कम हुई है। जिस तरीके से अवेयरनेस लोगों में जा रही है और लोग अपनी हॉलीडेज़ को भी पोस्टपोन कर रहे हैं, रीशेड्यूल कर रहे हैं, तो हमारे जो दोनों एयरपोर्ट्स हैं, चाहे जम्मू का एयरपोर्ट है या श्रीनगर का एयरपोर्ट है, 4 मार्च से हमारी वहाँ पे
स्क्रीनिंग स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों को स्क्रीन भी कर रहे थे और सेल्फ डिक्लेयर भी कर रहे थे। तो हमारी कोशिश ये थी कि जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री रखते हैं अफेक्टेड कंट्रीज से और या किसी ऐसे के कांटेक्ट में आए हैं जो पॉजिटिव केस था, तो उनको हम सर्विलेंस के नेट में रखें। अगर उनको होम क्वारंटीन बनती है तो होम क्वारंटीन भी रखें। हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे लोग बाहर से आए थे और विजिट करना जब हमारे नेट में आए तो वी केप्ट देम इन क्वारंटीन फैसिलिटीज़ जो हमने क्रिएट की थी। तो मुझे लगता है कि एक तो ओवरऑल लोग खुद भी कम ट्रैवल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरीज पूरी कंट्री में और पूरे वर्ल्ड ओवर में जिस तरीके से जा रही हैं, बट अदरवाइज हम हर एक आदमी जो हमारे एयरपोर्ट्स पे आ रहा है, वी 100% आर स्क्रीनिंग देम फॉर एनी सस्पेक्ट केसेस। यात्रा पे आते हैं लोग, क्या बोर्ड के साथ कोई ऐसी बात हुई है? क्या वहाँ अभी जो यात्रियों की संख्या है क्या वो कम अपने आप हुई है? क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि वो जो पिलग्रिमेज है उसको फ़िलहाल रोका जाए। देखिए, ये सिचुएशन पूरी जो है ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। आज हम जो बात कर रहे हैं एक सिचुएशन है, कल डिफरेंट सिचुएशन होगी, क्योंकि वेरी फास्ट इवॉल्विंग सिचुएशन है। और सबसे पहले तो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उन्होंने काफ़ी इक़दाम इसमें लिए, जो ज़रूरी इक़दाम इसमें हैं वो लिए जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो, जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा घबराए हुए हैं जिस तरह के हालात हैं? मैं लोगों से यही कहूँगा कि घबराने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त सरकार जिस तरीके से उनको एडवाइस कर रही है या एडवाइजरीज जारी कर रही है, उनको अमल में लाइए और रिलीजियसली उसको अमल में लाइए। क्योंकि हम कोई नहीं चाहेगा कि हमसे इन्फेक्शन हमारे घर वालों को या हमारे नज़दीक लोग जो रहते हैं उनको जाए। तो ये हम सब की एक ज़िम्मेवारी है कि हम सरकार की जारी की हुई एडवाइजरी जो भी हिदायत है सरकार की, उसको अमल करें और बड़ा रिलीजियसली करें। मैं ये अपील करूँगा। कश्मीर को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हुकूमत कई तरह के इक़दाम उठा रही है। ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में इन इक़दाम को मज़ीद सख्त किया जा सकता है। पब्लिक पार्क्स और बागात के बाद आज श्रीनगर में रेस्टोरेंट, क्लब और दीगर अवामी मकामात को बंद रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। श्रीनगर प्रेस क्लब भी 31 मार्च तक बंद रहेगा। कि आप अपनी जो है प्रेमाइसेस बंद कर दीजिए, तो हमने वो ऑर्डर फॉलो किया है। तो आज से 31 मार्च तक जैसा कि ऑर्डर में लिखा गया है, ये इदारा जो है बंद रहेगा। यहाँ का जो ईटरी है या रेस्टोरेंट है वो भी बंद रहेगा। देखिए क्या क्या हम फ्रीज़ कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ हमारी कम होती है यूजुअली रेस्टोरेंट सप्लाई की। तो आप इसके खिलाफ नहीं हैं? लेकिन जी मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं साथ हूँ बिल्कुल गवर्नमेंट के इस फैसले के, बट हमें थोड़ा सा बफर टाइम दीजिए सो दैट हम अपना देखें कि लाइव स्टॉक कितना पड़ा है, सप्लाई कितनी पड़ी है, वेंडर्स का है, कुछ सप्लाई वापस जाएगा तो वापस करेंगे, इसमें एक्सपायरी ख़त्म हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा मस्बत केस सामने नहीं आया है, लेकिन कोई चांस नहीं लेना चाहती है हुकूमत। ज़राए से जो हमें पता चला है वो ये है कि इन इक़दामात को और चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है आगे आने वाले दिनों में। और ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे कमी हो गई थी हैंड सैनिटाइज़र्स की, कई जगह से ये शिकायत आ रही थी कि हैंड सैनिटाइज़र्स और मास्क्स की कमी है। ये कोशिश की जा रही है कि मकामी तौर पे देखा जाए कि कुछ लोग ऐसे जो छोटे पैमाने पे ही सही लेकिन वो हैंड सैनिटाइज़र्स यहाँ पे बना सकें, ताकि अगर किसी तरह की कोई किल्लत या मुश्किल पेश आती है तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। फ़िलहाल ये कोशिश की जा रही कि ऐसी चीज़ों की कोई किल्लत ना हो, क्योंकि अब इन्हें एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाला गया है। लेकिन एक शिकायत है कई लोगों को, वो ज़मीनी ट्रांसपोर्ट को लेकर है। ज़मीनी ट्रांसपोर्ट को लेकर कुछ लोगों को ये शिकायत है कि जो लोग आते हैं उनका चेक तो ज़रूर होता है, उनकी स्क्रीनिंग ज़रूर होती है, लेकिन स्क्रीनिंग की जो लेवल है वो ये है कि उनका टेम्परेचर देखा जाता है थर्मल जो आलात हैं उनसे। और ये कहा जा रहा है माहिरीन की तरफ से कि इसके असरात हैं या अलामतें जो हैं कोरोना की वो आगे बढ़ दिनों में यानी कई दिनों के बाद ज़ाहिर होती हैं। ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स अंदर दाखिल हो जाता है और उसका उस वक्त में टेम्परेचर सही हो यानी उस कोई अलामत ज़ाहिर ना हो तो आगे जाकर वो ख़तरा बन सकता है। लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि इसको और चुस्त दुरुस्त किया जाए, क्योंकि अब ये मौका है जब बैरूनी रियासतों से कई लोग श्रीनगर या और कश्मीर के दीगर इलाकों में आते हैं। कुछ ऐसे लोग जो यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बाहर गए हैं और वहाँ पे शाल वगैरह का काम करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से उनकी स्क्रीनिंग की जानी चाहिए और उन पे नज़र रखी जानी चाहिए। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। आइए ले जाते हैं आपको फ्रूटफुल जूसेस की दुनिया